सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपने आईसीएआई की सर्टिफाइड कॉपी नहीं देखी तो क्या देखा। तो इस तरीके से आपको स्टेप मार्किंग भी यहाँ पे मिलती है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे मैं होपलेस हो गया था क्योंकि मैंने इतनी बार काट के लिखा और मेरा जब भी मैं कैलकुलेशन कर रहा था तभी मेरा आंसर गलत आ रहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसा मैं ग्रीन ब्लॉग्स की न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी। दोस्तों अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको आईसीएआई की सर्टिफाइड कॉपी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीएआई की सर्टिफाइड कॉपी इनडायरेक्टली आपको ये बताती है कि आपको स्टेप मार्किंग किस तरह से मिलती है और आपको क्या करने से मार्क्स मिलेंगे और क्या नहीं करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको आईसीएआई की सर्टिफाइड कॉपी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की आईसीएआई की सर्टिफाइड कॉपी दिखाने वाला हूं और टिप्स भी दूंगा कि किस तरह से आप अकाउंट्स के पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करते हैं। मैंने अकाउंट्स के पेपर में स्कोर किए थे 69 मार्क्स। हालांकि ये मार्क्स ज़्यादा नहीं है बट सेल्फ स्टडी से मैंने ये स्कोर किए थे। मैंने ना कोई पेड कोर्स लिया, मैंने ना कोई पेड बुक्स ली, सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से मैंने स्कोर किए 69 मार्क्स। चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ आईसीएआई सर्टिफाइड अकाउंट्स की कॉपी पर। दोस्तों ये रही मेरी आईसीएआई की सर्टिफाइड कॉपी, ये मेरी अकाउंट्स की कॉपी है और इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे 69 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। ये 69 मार्क्स मैंने सेल्फ स्टडी से अर्न किए हैं। सबसे पहले नीचे चलते हैं। नीचे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे आप अपना आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना टिक वाले, इनको करना मत भूलना। अगर आप यहाँ पे टिक के निशान लगा दोगे तो एग्जामिनर को इजीली पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट यहाँ पे किए हैं। नीचे चलते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिसकी मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। पॉसिबली मैंने तो ये किया था जिससे मुझे थोड़े मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए। वो ये था कि आपको एग्जाम में 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा। उन 15 मिनट्स को आपको गंवाना नहीं है। आपको जो ट्रू फॉल्स दिए जाते हैं ना, उन ट्रू फॉल्स को पढ़ना, समझना और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। इसका रीज़न क्या है दोस्तों कि ट्रू फॉल्स अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स के आते हैं और 15 मिनट में अगर आप पूरे बुक पढ़ भी लोगे, पूरी क्वेश्चन बुक पढ़ भी लोगे आप, तब भी आप कहीं ना कहीं उसको भूल जाओगे और जब दोबारा उसको अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको उसको दोबारा रीडिंग करनी ही होगी। तो उससे बेहतर है कि उसको तब रीडिंग करें जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आप उसको अभी तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे 15 मिनट में क्योंकि आपको रीडिंग का टाइम मिला है, तो उस 15 मिनट में आप ये ट्रू फॉल्स दिमाग में रख लें और एक कच्ची पेंसिल से, दोस्तों क्या ध्यान रखना, एक कच्ची पेंसिल से उस ट्रू फॉल्स के बाद उसका आंसर भी लिख लें। आंसर का मतलब सिर्फ ये लिख लें कि इसका आंसर फॉल्स होगा एंड ट्रू होगा। और जैसे आपको कॉपी मिले तो कॉपी में फटाक से फॉल्स या ट्रू जो भी आपका आंसर है वो डाल दें। और आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिख रहा है ना, आपको ये ज़रूर देना है। 2-3 लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन तो जरूर देना है क्योंकि इसके नंबर मिलते हैं दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे नंबर मिलते हैं। यहाँ पे जो आप थोड़ा एक दो लाइन आपको जो लिखना पड़ेगा ट्रू फॉल्स के साथ। ये देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं था बट यहाँ पे जो मेरा आंसर था फॉल्स वो ठीक था, बट मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे 2 नंबर की बजाय यहाँ पे सिर्फ 1.5 नंबर मिला है। तो आप ये करना, उस 15 मिनट में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है सिवाय ट्रू फॉल्स के। ट्रू फॉल्स को पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को, उसके जो आंसर है यानी ट्रू फॉल्स, उसको आप वहाँ पे हल्की सी कच्ची पेंसिल से लिख लिए अगर हो सकता है तब। उसके बाद जैसे आपको कॉपी मिलती है तो सबसे पहले जितना फास्ट हो सके ट्रू फॉल्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके जल्दी ही 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। मुझे ट्रू फॉल्स में दोस्तों मैंने ऐसे किया था और मेरे ट्रू फॉल्स में गेन हुए थे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रू फॉल्स में मुझे मिले टोटल 12 में से 10.5 मार्क्स। वो भी इस वजह से कि जो एक्सप्लेनेशन था कुछ का मुझे आंसर तो मालूम था कि ट्रू होगा या फॉल्स, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसका एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन है क्या। बट फिर भी मैंने पहले यही किया था, ट्रू फॉल्स किए थे, जिससे कि मुझे एक एडवांटेज मिल गया। जो मेरे स्टार्टिंग के 15 मिनट रीडिंग के थे वो मैंने यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज कर लिए अपना विदाउट टाइम वेस्ट करिए। अगर मैं रीडिंग भी करता अलग अलग क्वेश्चन की तो एट दी एंड में भूल ही जाता और उसको दोबारा मुझे रीडिंग करनी पड़ती, टाइम कंज्यूम वहाँ पे करना पड़ता। तो इस तरीके से आप भी आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नीचे आपका क्वेश्चन नंबर ए था जिसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना था और मैंने अच्छे से बनाया भी और मुझे मार्क्स भी मिले। और आपको दोस्तों इसमें टाइम का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका एग्जाम तो छूट ही नहीं वाला है। डेफिनेटली मेरा खुद छूटा था। दोस्तों देखिए मैं इसकी कह रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मेरे से आता तो था बट कम्प्लीटली नहीं आता था। और मुझे मालूम था कि अगर मैं इसको करने स्टार्टिंग में बैठूंगा तो ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला है, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में छोड़ दिया। पर देखो दोस्तों, स्टेप मार्किंग का ये होता है कि सिर्फ मैं यहाँ पे कॉलम बना पाया और मैंने सिर्फ ये एक एंट्री लिखी यहाँ पे और इस एक एंट्री का मुझे मार्क्स मिला है। ये देख सकते हैं आपको, मुझे इस एक एंट्री का 1 मार्क्स मिला है। यानी अगर मैं ये ना करता और मैं सोचता कि अगर छोड़ो टाइम है नहीं मेरे पास, कॉपी जो है एग्जामिनर को दे दो, तो ये 1 मार्क्स है ना ये मेरा नहीं आता और मेरे 69 की जगह 68 मार्क्स ही रह जाते। तो इस तरीके से आपको स्टेप मार्किंग भी यहाँ पे मिलती है। कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आप
कर सकते हो 100% और जल्दी जल्दी कर सकते हो वो करना। इवन तो अगर आपको उसमें लग रहा है कि उसका कोई एक पार्ट है जुड़ा हुआ उससे और आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो आप एक काम करना, उसके लिए जगह छोड़ देना। जगह छोड़ने के बाद जैसे आप सारा अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद फिर एट द एंड उसको आके करना। अगर आप थोड़ा सा भी करते हो और वो आंसर आपका ठीक होता है थोड़ा बहुत भी, तो आपको स्टेप मार्किंग तो मिलती ही है। देखिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट भी दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है चलिए देखिए, यहाँ पे भी टिक का निशान लगा हुआ है। अगर मैं इसको नहीं करता तो शायद मुझे इसमें मार्क्स कट जाते, आई मीन मार्क्स ज़्यादा नहीं मिल पाते। तो वर्किंग नोट आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है ना। ये शेयर्स वाला था, उसमें जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, तो ये कंपलसरी मतलब एक तरीके से आता ही आता है ये वाला क्वेश्चन। मैंने जितने भी पास्ट ईयर एग्जाम पेपर सॉल्व किए थे शायद ही कुछ में नहीं था, पर ये आता ही आता है। इसको तो आप करके जाना 110%, ये आना ही वाला है। और इसमें मेरे से एक एक्स्ट्रा चीज़ ये पूछ ली थी इन्होंने मेरे से कैशबुक पूछ ली थी, पर हालांकि वो मैंने बना दी, उसके मुझे नंबर भी मिले। फिर लास्ट में आई थी थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 6B की थ्योरी, जो मेरे को अच्छे से तो नहीं आती थी। ऑब्वियसली मैं जो भी बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत मेरा कंसेप्ट क्लियर था थोड़ा बहुत, तो मैंने कुछ अपने पास से बना के कर दिया, उससे मेरे को मार्क्स यहाँ पे मिल गए। टोटल मेरे को यहाँ पे 4 मार्क्स मिले। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टोटल 6 नंबर क्वेश्चन में 19 मार्क्स अर्न किए। एक ही मैंने मसूरी अकाउंट बनाया था, क्वेश्चन नंबर 5B। अब देखो दोस्तों, मैंने शुरुआत में यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 6 वाला, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्यों कि अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे श्योर था कि ये मैं अच्छे से कर लूँगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया। बट 5B में मेरे को डाउट था, इसलिए मैंने 5B लास्ट में अटेम्प्ट किया। हालांकि मार्क्स मेरे को इस पर भी मिले, मार्क्स मेरे को ये देखो 5B में 2.5 मार्क्स मिले हैं, पर एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो मिले। देखिए स्टेप मार्किंग आप यहाँ देख सकते हैं, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट था। मैं लिटरली बोलूँ, रीज़न क्या था कि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो सारी चीज़ें मेरे को खुद ही मैनेज करनी थी। मेरा कॉलेज भी था, मेरी अकाउंट भी थी, नोट्स भी बनाने थे, तो मैंने ऑप्शन में पार्टनर्स जो अकाउंट्स है पार्टनरशिप की वो मैंने छोड़ दी। बट दोस्तों स्टेप मार्किंग मिली, ये देखिए यहाँ पे मेरे को स्टेप मार्किंग मिली। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल मैंने इतने मार्क्स गेन किए। यहाँ पे मैक्सिमम इतने थे, यानी यहाँ पे 20 में से मेरे को मिले 18। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी से CA फाउंडेशन क्लियर कैसे किया, कैसे मैंने अपने कॉलेज रेगुलर कॉलेज को और अपनी CA फाउंडेशन की स्टडी को मैनेज किया, तो मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना कर दूंगा। जस्ट आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में आपको बताना है।